ठीक है। और हमने जो है ना अच्छा सा पढ़ना है, ठीक है। पहली बात यह है कि कोई यूक्यू शुक्यू नहीं है, सिवाय अगर कहीं आना भी हुआ ना, मतलब कुछ भी उसको कोई क्वेश्चन ना मिल रहा हुआ, तो फिर ये मतलब इसके अलावा कोई यूक्यू शुक्यू नहीं है, एमसीक्यू ही आना है। और एमसीक्यू भी एक आदि आना है पूरे चैप्टर में से, ठीक है। लेकिन ये है कि फिर ऑब्वियसली हमने कराना तो होता है ना, ठीक है। और खासकर ये जो चीजें हैं ना, ये वाली, ठीक है, यहाँ से जो शुरू हो रही हैं, यहाँ से मतलब बेसिक चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये पीके शीके ये बंदे को ना अच्छी समझ नहीं आती, ठीक है। इस वजह से ना वो फिर बहुत सी चीजों में बंदे का कॉन्सेप्ट ही नहीं सही बनता। क्योंकि जो भी हो, हमारा यूक्यू नहीं आना तो वो एक अलग बात, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो है ना, ठीक है। वो फिर अगर सही क्लियर ना हो तो वो फिर बहुत सी जगहों पे बंदे को ना तंग कर रहा होता है। समझ आ रही बात? तो बहरहाल मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर हुआ तो यहाँ से आ सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। और एमसीक्यू जो आता है ये एक टेबल है, बाकी है कि यहाँ से ये भी अच्छा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये सारे मतलब ये कहानी इस तरह है ना कि हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं, आप लोगों को ऑलरेडी ये सारे माइनस वगैरह पता है, ठीक है। लेकिन चलें जी, हम अपना लेक्चर ऑफिशियली शुरू करते हैं। 10 मिनट गुजर गए हैं, चलें जी। सबसे पहले तो ये अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखिए, मैंने कब से बता रहा हूँ। अल्फा कार्बन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक तरफ अमीनो ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, और उसके साथ क्या है, आर ग्रुप। तो एक तरह से 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है ना, ठीक है। तो इस अल्फा कार्बन को हम कायरल कार्बन भी कहते हैं, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। ऐसी कार्बन जिसके चारों बॉन्ड, जो चारों ग्रुप इसका अटैच हो ना, चारों डिफरेंट हो, तो उसको कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन, ठीक है। ये पॉइंट याद रहेगा, कायरल कार्बन वाला। तो ये इसका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ डिफरेंट चीज क्या है, ये आर चेन। बाकी सब कुछ, बाकी तीनों चीजें हर अमीनो एसिड में यही होंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है ना, कि सिर्फ आर चेंज होगी ना, वो डिफरेंट होगी। ये देख रहे हैं, ये अब पेप्टाइड पेप्टाइड लिंकेज बने हुए हैं, ठीक है। ये पेप्टाइड लिंकेज बना हुआ है, और हर अमीनो एसिड की सिर्फ आर डिफरेंट है, ठीक है। सिर्फ क्या है, आर डिफरेंट है। साइड चेन डिटरमिन द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन्स। कितनी दफा बता चुका हूं अब तक तो, कि प्राइमरी सीक्वेंस होगा, प्राइमरी सीक्वेंस डिटरमिन करता है टर्शियरी सीक्वेंस, प्राइमरी सीक्वेंस डिटरमिन करता है क्या चीज, उसका नाम क्या, प्रोटीन की फोल्डिंग। क्यों प्रोटीन की फोल्डिंग किसके जरिए से होनी है, ठीक है, इस आर चेन की वजह से, ठीक है ना। मैं बहुत दफा बता चुका हूं, ये वाला पॉइंट नहीं भूलना अब, कि आर चेन डिटरमिन द प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि बाकी तो सारे ग्रुप जो हैं वो आपस में, अब ये देखें, अब ये अमीनो एसिड है ना, ठीक है, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका ये देखिए, ये कार्बोक्सिल ग्रुप अगले के अमीनो के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना चुका है, ये अमीनो ग्रुप अगले के अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना चुका है। तो ये तो सारे के सारे एक तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। फिर वेली चीज क्या है, ठीक है ना, वेली चीज तो फिर आर ग्रुप बचता है ना, ठीक है ना, सिर्फ आर ग्रुप। तो आर ग्रुप की वजह से फिर आपस में वो सारे आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ठीक है, सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हर चीज इस आर ग्रुप की वजह से हो रही होती है। कि आर चेन है कौन सा, उस बुनियाद पे फिर फोल्डिंग हो रही होती है, उस बुनियाद पे फिर, ठीक है ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज फिर किसकी वजह से डिटरमिन होती हैं, इस आर की वजह से। चलें जी, कार्बन कार्बन का पता भी चल गया, और आर ग्रुप की बात भी पता चल गई, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, वैसे 300 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी की प्रोटीन्स में पाए जाते हैं वो 20 अमीनो एसिड होते हैं। ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, जिनको जो डीएनए के जरिए से इनकोड होते हैं, ठीक है। मतलब डीएनए से आरएनए आता है, फिर आरएनए पे कोडॉन होता है, फिर टीआरएनए पे उसका स्पेसिफिक एंटी कोडॉन होता है, फिर टीआरएनए उस स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके जाता है राइबोसोम के पास, ठीक है। तो ये वो वाले 20 अमीनो एसिड्स हैं। अब जो बाकी अमीनो एसिड जो होते हैं, जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, वो इन्हीं अमीनो एसिड की कोवलेंट मॉडिफिकेशन से बन रहे होते हैं। जैसा कि मैं आपको याद कराता हूँ, मैंने कोलेजन के सिंथेसिस में क्या कराया था, हाइड्रोक्सी लाइसिन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो वो क्या थे, वो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स थे। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछेगा तो आपने हमेशा यही बतानी है, क्योंकि आपके कोर्स में फिलहाल तक तो यही आया है ना, कि हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन जो है वो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, जो कि कोलेजन की चेन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से बन रहे होते हैं, कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो रही होती है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की ही, ठीक है। बात समझ आ गई कि पहले वो स्टैंडर्ड ही होते हैं, बाद उनकी कोवलेंट, उनके बनने के बाद कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो के, ठीक है ना,
तो उस तरह से फिर वो नॉन स्टैंडर्ड बन रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड आपके 20 हैं जो कि डीएनए से आ रहे होते हैं, मतलब डीएनए से उनकी कोडिंग हो रही होती है, ठीक है। और सही हो गया। अच्छा जी, अच्छा अब ये मजेदार बात है, यहाँ से अब समझना शुरू करना है। फिजियोलॉजिक जो पीएच होती है ना, फिजियोलॉजिकल पीएच, वो तकरीबन 7.4 होती है। इसकी रेंज होती है 7.35 से लेकर 7.45, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, फिजियोलॉजिक पीएच 7.4 है, ठीक है। तो इस पे पता क्या होता है, इस पे उसका नाम क्या, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये देख रहे हैं इस फॉर्म में होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, अपना H पॉजिटिव रिलीज करके नेगेटिव बना होगा, और ये जो आपका अमीनो ग्रुप है वो प्रोटोनेट हुआ होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपका अमीनो एसिड फिजियोलॉजिक पीएच पे पाया जाता है, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, इसको आपको ज़्विटर कहते हो, ज़्विटर आयन, पता है ना। याद कराऊं अब, केमिस्ट्री चैप्टर 13, ठीक है। कौन से, एसिटिक एसिड, वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, याद है चैप्टर, ठीक है ना मुझे चैप्टर, सही हो गया। तो उसके उसमें उसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, कि इस तरह से ज़्विटर आयन की सूरत में डाईपोलर, ठीक है ना, डाईपोलर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। डाईपोलर स्टेट में पाया जाता है, न्यूट्रल स्टेट में। अब ये देखें, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव एट द एंड, तो ये न्यूट्रल चार्ज है ना इस पे, ठीक है। तो फिजियोलॉजिक पीएच पे इस तरह से होता है अमीनो एसिड आपका, ठीक हो गया। ये बात याद रहेगी। चलो जी, अब यहाँ पे उसने जो वही लाइन लिखी है जो मैं बता चुका हूँ, कि देखो कि आपके अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप तो पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया उन्होंने, ठीक है, ठीक है। तो फिर पीछे बचा क्या, पीछे साइड चेन्स बची। साइड चेन डिक्टेट्स द रोल ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन। साइड चेन डिटरमाइन करती है, ठीक है, सारा कुछ, उसकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह। साइड चेन की बुनियाद पर देखो ना, साइड चेन्स की बुनियाद पर आपके, उसका नाम क्या है, वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो आगे से क्या बनाएंगे, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, मोटिव्स बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो आर ग्रुप के दरमियान बॉन्डिंग की वजह से सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब मोटिव्स आगे आगे डोमेन्स बनाने लगेंगे तो वो कैसे बनेगी, वो फिर सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर फिर जनाब आगे से फिर जो है ना वो 3 किस्म के बॉन्ड बन रहे थे। कौन कौन से, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बॉन्ड थे, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब वो सारे बॉन्ड किस तरह से बनेंगे, इस आर्क चेन की वजह से बन रहे थे। अब ये बात अजबर हो गई है ना, बार बार कह कह के, क्योंकि हम कब से यही बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये टेबल हर बच्चे को ना याद हो, हर टाइम याद हो, चलते फिरते उठते बैठते हर टाइम याद हो। पहले नॉन पोलर साइड चेन्स, ये देख रहे हैं, ये नॉन पोलर है ना, सारी की सारी नॉन पोलर है, कोई चार्ज चूज नहीं, कोई कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की इवन इवन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है। तो ये हैं जी आपके ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, मेथिओनिन और प्रोलीन, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कौन से हैं, ये हैं चार्ज पोलर, ठीक है ना, अनचार्ज बट पोलर, ठीक है, अनचार्ज, चार्ज चूज नहीं है लेकिन पोलर हैं, ठीक है ना। तो वो ये वाले हैं, देखो इसमें OH है, ये 3 है OH कंटेनिंग, ये 3। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना बातें, ये आप लोग मतलब इस पे इसने सिर्फ 20 के 20 माइनस लिख दी हैं, लेकिन आपसे बहुत से और भी पूछे जाते हैं। जैसे क्या पूछा जाएगा, OH कंटेनिंग कौन से हैं, आपने ये 3 बताने हैं। अब ये बातें सुनते जाओ, ठीक है, और आपने इसी टेबल के ऊपर बहुत कुछ लिखना है। अभी मैंने एक एक अमीनो एसिड को पकड़ के कहना है, हाँ याद है, हाँ याद है ये क्या कर रहा था, हाँ याद है ये वो उधर कोलेजन में क्या कर रहा था, हाँ याद है ये उधर एटी की डेफिशिएंसी में क्या कर रहा था। तो मैंने इस तरह से आप लोगों को कराना है, ठीक हो गया। तो इसलिए जो है ना, अपने दिमाग खोल लो कि ये तीनों कौन है, OH कंटेनिंग। अच्छा जी, ठीक हो गया। सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से, सिस्टीन और मेथियोनिन, ये देखो ये पड़ा हुआ मेथियोनिन, ठीक है। इस पे आपने लिखना है सल्फर कंटेनिंग नीचे, इन तीनों को अलग से लिखना है, इधर OH कंटेनिंग लिख के इन तीनों पैरों लगानी है इस तरह से, ठीक है, कि पता लगे कि OH कंटेनिंग ये 3 है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जनाबे वाला क्या है कि ये आपके एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, देख रहे हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके तीनों बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। ये एसिडिक अमीनो एसिड जो होते हैं, ये जब फिजियोलॉजिक पीएच पे अपना यहाँ से हाइड्रोजन लूज कर देते हैं, ठीक है, अपना हाइड्रोजन लूज कर देते हैं और नेगेटिव फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसलिए इसके ऊपर इधर लिखना है नेगेटिव अमीनो एसिड्स। जो हम कहते हैं ना नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, नेगेटिव चार्ज वो इनकी वजह से आ सकता है, ठीक है। याद रहेगा अब ये बात कि वैसे भी याद रखो ना कि एसिड ने अपना H+ लूज कर देना है, ठीक है। एसिड ने जब अपना H+ लूज करना है तो उस पर चार्ज कौन सा आना है, नेगेटिव चार्ज आना है, इसलिए नेगेटिव अमीनो एसिड। ये जो है ये पॉजिटिव अमीनो एसिड होते हैं, बेसिक साइड चेन्स, ठीक है, ठीक है ना। अब ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है साइड चेन की बुनियाद पर, ठीक है ना, वो तो ठीक है। ये देखो साइड चेन की बुनियाद पे हुई है, ये साइड चेन के अंदर है
कि इसने अपना H पॉजिटिव डोनेट करना है, इसकी साइड चेन है जो कि नॉन पोलर है। यानी कि बाकी सब कुछ साइड चेन की बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं, आर की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन आर की बुनियाद पे हुई है, ठीक है, समझ आ रही बात? अच्छा जी, ठीक है। तो ये बेसिक अमीनो एसिड क्या करते हैं, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी बुनियाद पर इनका कौन सा चार्ज आया होता है, इन पे पॉजिटिव चार्ज आया होता है, देख रहे हो, इसमें H पॉजिटिव, ठीक है ना। इन पे कौन सा चार्ज होता है, एच पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये फिजियोलॉजिक पीएच पे क्या करते हैं, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, बेस के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन पर कौन सा, इधर क्या लिखना है, इन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो और इन ये टेबल आप लोगों ने सारा याद करना है। इसके अलावा आपने एक और काम भी करना है, वो क्या करना है, वो आपने ये करना है कि जो जो असेंशियल अमीनो एसिड्स है ना, असेंशियल अमीनो एसिड, वो आप लोगों के पास लिस्ट होगी, असेंशियल अमीनो एसिड 10 होते हैं, आप लोगों ने 10 जो असेंशियल है ना, मतलब सपोज मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, जो हिस्टीडीन होता है सपोज वो आपका असेंशियल है, तो आपने इसके इसी के नीचे लिख लेना है एसेंशियल। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको ना हर चीज इसी 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 के अंदर आ जाए, आप लोगों की अमीनो एसिड से रिलेटेड जितनी डिटेल है ना आप लोगों की, वो इसी टेबल के अंदर आ जाए। इसके नीचे आपने लिखना है ग्लाइसिन, के नीचे लिखना है। अब मैं सारी बातें करने लगा हूँ, मेरे पास ना वो टेबल लिखा नहीं हुआ, वो वाला ना एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वाला, ठीक है, वो मेरी हाथ पर जो है वो आगे पीछे हो गई है। तो बहरहाल आप लोगों को तो पता है ना एसेंशियल नॉन एसेंशियल की वो लिस्ट, ठीक है, वो आप लोगों ने क्या करना है इसी के ऊपर, मतलब आप लोग जब ये टेबल याद करोगे साथ ही साथ बाकी सब कुछ भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये नॉन एसेंशियल भी बेशक लिख लेना, लेकिन बहरहाल मेरा ये तरीका होता था याद करने का कि मैं एसेंशियल लिखता था, ठीक है, ठीक है ना। वो हिल टॉप और ये वो सारे हमने बनाए हुए थे, ठीक है ना। तो भाई आप एसेंशियल याद कर लो ना, एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी डाइट के जरिए से हमें लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, ठीक है। तो वो जो है ना बस एसेंशियल याद कर लो, बाकी जो रह जाएंगे वो नॉन एसेंशियल हो जाएंगे, सिंपल हो गया। अच्छा, इसी के नीचे आपने क्या लिखना है, ग्लाइसिन के नीचे हेलिक्स ब्रेकर, याद है किसी को कि बीटा हेलिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हेलिक्स ब्रेकर होता है। अब सारी बातें सुनते जाओ हर अमीनो एसिड के बारे में, मैंने पूरी पूरी प्रोटीन के अंदर जहां जहां पे जो जो बात आई है ना, अब मैंने वो करनी है हर अमीनो एसिड की, जिसकी नहीं कोई बात आई हम नहीं करेंगे, समझ आ गई बात। पहला तो मैंने कह दिया ना कि आप लोगों ने बस ये याद करना है कि सपोज ग्लाइसिन है ना, तो ये नॉन पोलर है, इसका पहले एच ग्रुप भी देख लेना है कि इसके अंदर पहली बात तो ये है कि ये वो वाहिद अमीनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं होती। क्यों भला, देखो 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 देखो, क्योंकि इसमें दो ग्रुप सेम है, तो बाकी सारों के अंदर कायरल कार्बन होती है, एसिमेट्रिक कार्बन होती है। एसिमेट्रिक कार्बन अभी बता क्या रहा हूं, जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, चारों ग्रुप जिसके डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसके दो ग्रुप तो सेम होते हैं, तो सारी कार्बन में से सिर्फ ये एमसीक्यू आता है कि कायरल कार्बन कौन किसके पास नहीं होती, कौन सा एसिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है, तो वो ये है, ठीक हो गया ना। इसके अंदर दो ग्रुप सेम है। अब ये पॉइंट आप लोगों ने यहीं पे लिखने हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं असल में, ठीक है, कि अपनी जिंदगी अच्छी करनी है अपने। मुझे अब हमेशा अब जैसे ही मेरे सामने कभी प्रोलीन का नाम आता ना, मैं कसम दे रहा हूँ कि मुझे ये कॉर्नर याद आ जाता है। क्यों, मैं अभी मेरे सामने मेरी लिपिन कॉर्ड पड़ी, यूएसपी सब चीजें लिखी हुई है इसी तरह से, इतना कुछ इसके साथ ऐसे लिखा हुआ है, इसका इधर, इसका इधर इधर, इसका इधर, इसका इधर इधर, ठीक है। मुझे फौरन याद आ जाता है कि यार वैलिन की बात है, मुझे वो कॉर्नर याद आ जाता है ये वाला। तो ये अच्छा तरीका नहीं कि आपका सारा कुछ एक टेबल पे ही आ गया, मतलब अब अच्छा मैं चलो अब मैं बातें बताना शुरू करूं जो पूरी प्रोटीन की केमिस्ट्री में मैंने आपको अभी तक हर अमीनो एसिड के बारे में बताई है, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो आपने ये याद करना है कि नॉन पोलर इसकी साइड चेन है, उस इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3 पॉइंट कि ये इसके एसिमेट्रिक का इसमें कार्बन नहीं होता, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। नंबर 4 पॉइंट, ठीक है, नंबर 4 पॉइंट बताओ 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 कि क्या होता है कोलेजन में, कोलेजन के हर 3 में से एक ये होता है, ट्राइपेप्टाइड हर 3 में से एक होता है, उन रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस पर पाया जाता है जहां पर ट्रिपल हेलिक्स में तीनों चेन्स आपस में एक दूसरे के करीब आती हैं, ठीक है, पॉइंट याद आया। अच्छा, नंबर 5वां पॉइंट ग्लाइसिन के बारे में कोई बच्चा बता सके, ठीक है, हेलिक्स ब्रेकर, क्योंकि ये हेलिक्स को इतना वो उसका नाम क्या है वो देता है ना फ्लेक्सिबिलिटी, कि हेलिक्स वैसे ही टूट जाता है, तो इसलिए हेलिक्स बनाने में ये नहीं आ सकता। तो इतने पॉइंट बहुत हैं, और भी जो जो पॉइंट आपको याद है ना कि अगर हमने पढ़ा है, मेरे ख्याल से तो यही है और कोई नहीं है। अच्छा, अब एलेनिन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों ने एलेनिन का लिखना है कि मिथाइल होता है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, मैथ्यूनिन सल्फर कंटेनिंग है। प्रोलीन पे आ जाते हैं, प्रोलीन पर मैंने क्या बताया था कि ये जो है ना ये अल्फा हेलिक्स बनाने में नहीं आ सकता, ये किंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें ये देखो बाकी सब के अंदर
प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है सारों के अंदर। देखो अमाइनो ग्रुप एक ही सिर्फ अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, ये वो वाहिद है जो कि सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है। इस प्रोलीन के बड़ा मसले हैं, ठीक है। सेकेंडरी है, देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इसका देखो सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप जो है वो दो जगह पे अटैच, आर ग्रुप के साथ भी मिलके ना, देखे ना, बाकी सारों को किसी के साथ भी अटैच नहीं है। ये वो वाहिद है जिसके पास सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है। इस वजह से बाकियों को अमाइनो एसिड भी कहते हैं, इसको इम्यूनो एसिड भी कहते हैं, इम्यूनो एसिड, ठीक है। थोड़ा सा यानी कि डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट याद रहेगा, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है, इसके पास किंक प्रोवाइड करता है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स नहीं बनने देता, ठीक है। और ये भी लिखना है कि कोलेजन में ये होता है, क्योंकि उधर 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 अल्फा हेलिक्स नहीं होता, ठीक है, समझ आ गई बात। तो उधर जो है ना, उधर ही होता है, ठीक हो गया। और अल्फा हेलिक्स अलबत्ता बनाने में ये नहीं होता, क्योंकि किंग प्रोवाइड करता है और हेलिक्स नहीं बनने देता, ठीक हो गया। ये पॉइंट इधर लिखने हैं, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप, ठीक है, ये पॉइंट हो गए। अच्छा, अब एक और याद रखना है, ये 3 अमाइनो एसिड होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन, ठीक है, तीनों में बेंजीन है, और ये आपका टायरोसिन, ठीक है। ये तीनों कौन है? सेकेंडरी अमाइनो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। OH कंटेनिंग ये 3 है, सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग मेथियोनिन और सिस्टीन, ये इनके नीचे लिखना है, ठीक है। अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? बेस एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं, देख रहे हो, एक सी डबल बॉन्ड OH यहाँ पे है, एक इसमें भी है, ठीक है, देख रहे हो। अच्छा जी, एक और पॉइंट, एस्पराजीन और ग्लूटामीन, ये देखो सिर्फ फर्क किस चीज का आया कि OH की जगह पे Na2 आ गया, ठीक है, OH की जगह पर, ये देख रहे हो, सिर्फ इन दोनों में इतना सा फर्क है, इन दोनों में, ठीक है। लेकिन इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कल मैंने क्या बताया था, अमाइड ग्रुप, कि जब C डबल बॉन्ड O के साथ Na2 लगा होता है, कहां पे बताया था, किसी को याद हो? कहां पे? पेप्टाइड बॉन्ड में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? अमाइड ग्रुप, इन दोनों को। अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड को पूछ ले तो ये दोनों बताने हैं, इन्हीं के साथ लिखो, इधर अमाइड ग्रुप लिख के एक एरो इधर डालो, एक एरो इधर डालो, ठीक है। ये चीजें करनी है, इसी तरह से पूछा जाता है। हर अमाइनो एसिड के बारे में आपको पता हो कि ये अमाइनो एसिड कहाँ कहाँ पे इसने हमारे कोर्स में कहाँ कहाँ पे इसने क्या क्या गेम डाली है, ठीक है, समझ आ रही है? इससे आपकी रिवीजन भी हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, हिस्टिडीन, मेरे भाई इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। मैं इसकी कहानी अभी थोड़ी सी बता रहा हूँ, बाद में बहुत ज्यादा बताऊंगा, ठीक है। बाद में इवन मुझे किसी और दिन स्पेसिफिकली भी टाइम देना पड़ा तो इसको दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि ये जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो बफरिंग एक्शन नहीं होता, हम कहते हैं हीमोग्लोबिन बफर के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है, तो वो इसकी वजह से होता है, हिस्टिडीन की वजह से। इसके ग्रुप को याद रखना है, यहाँ पे लिखना है, ये जो ग्रुप है ना, इसमें, इसको हम कहते हैं इमिडाजोल ग्रुप, इमिडाजोल, ठीक है मेरे भाई। अभी अभी साथ लिख लो तो लिख लो, अब मैं मुझे बाद में फिर मैसेज कर करके ना कहना कि सर जी ये, सर जी वो कौन सा था और वो कौन सा था, ठीक है ना। इमिडाजोल ग्रुप, और बफरिंग एक्शन इसकी वजह से होता है, हिस्टिडीन की वजह से। बाकी प्रोटीन्स की निस्बत 3 गुना हिस्टिडीन हीमोग्लोबिन में ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि ये हिस्टिडीन जो है, इसके इमिडाजोल ग्रुप में ये जो अमाइनो है ना, ये Na2, ठीक है, ये बेसिकली फिजियोलॉजिक पीएच के अंदर ही ना, ये मतलब ये कि इसका रोल होता है। हमने पढ़ा नहीं था यार, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए मैं फिलहाल इतना सिर्फ बता रहा हूँ कि जो है ना, भाई ये जो है ना, इसकी बहुत मजेदार कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत सी बातें कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं मैं करना चाहता, क्योंकि फिर मैं लेक्चर भी तो मुकम्मल करना है, तो ये किसी और दिन से ही सही है। तो क्या याद रखना है कि हीमोग्लोबिन का जो बफरिंग एक्शन है, हिस्टिडीन की वजह से है। इवन मैंने आपको जब वो भी पढ़ाया था ना, बोहर इफेक्ट, उसमें भी मैंने एक जगह पे बात की थी कि आपके हिस्टिडीन में ये वो, ठीक है, लेकिन बहरहाल अभी छोड़ दें, ठीक है। क्या याद रखना है, इमिडाजोल ग्रुप है, और इसका नाम क्या है, इसका क्या है, तो जो हीमोग्लोबिन में जो बफरिंग एक्शन है, बफरिंग जो हीमोग्लोबिन जो बफर कर रही होती है, तो इसकी वजह से कर रही होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर हिस्टिडीन 3 गुना बाकी प्रोटीन से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, यानी कि बफरिंग एक्शन, बेसिकली आप ये बोलो कि बफरिंग एक्शन हिस्टिडीन करता है, क्योंकि हिस्टिडीन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, तो हीमोग्लोबिन हम कहते हैं, क्योंकि ये तो अमीनो एसिड है ना। लेकिन ये है कि प्रोटीन भी तो अपने किसी जुज की वजह से कर रही होगी ना बफरिंग एक्शन, तो वो जुज ये है, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले बफरिंग अमीनो एसिड कौन सा है, आपने कहना हिस्टिडीन, ठीक है। कॉन्सेप्ट को इस तरह से ले आओ। अच्छा जी, लाइसिन किसी को याद हो, कहीं जिंदगी में लाइसिन पढ़ाओ। 80 की डेफिशिएंसी में क्या होता था, आग लगती थी, हमारी गैग आग में कन्वर्ट होती थी, और हमारा
जो है ना वो लाइसिन आ जाता था ग्लूटामिक एसिड की जगह पर, याद है ये बातें। और कहाँ पे, और कहाँ, हीमोग्लोबिन एचबीसी में क्या होता था भला, हमारा ग्लूटामिक एसिड की जगह पर लाइसिन लग गया था, ऐसे ही था। देख लो पॉजिटिव अमीनो एसिड है कि नहीं है। अच्छा चलो पॉजिटिव अमीनो एसिड की एक और कहानी याद कराता हूँ आप लोगों को। पॉजिटिव अमीनो एसिड की एक और कहानी ये है कि 2,3-BPG जो नेगेटिव होता है, ठीक है, वो इनकी वजह से अटैच होता है, इनकी वजह से, ठीक है ना। 2,3-BPG हमने कहा था नेगेटिव होता है, ठीक है, उसमें फॉस्फेट्स ग्रुप होते हैं। तो हमारी बीटा चेन के अंदर पॉजिटिव अमीनो एसिड होते हैं जिनकी वजह से 2,3-BPG उनके साथ बाइंड होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करता है, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिलीज करा देता है। हीमोग्लोबिन को कहता है यार ऑक्सीजन छोड़ दो, टिश्यूज को दे दो, मेरे साथ तुम लग जाओ। हीमोग्लोबिन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, ठीक है, और कर्व को राइट वर्ड शिफ्ट कर देता है, और हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन को कम कर देता है, ठीक है। हाइपोक्सिया की कंडीशन में वो खास अडेप्टेशन है, ठीक है। तो ये वो अमीनो एसिड हैं जो 2,3-BPG के साथ अटैच होते हैं, ये पॉजिटिव अमीनो एसिड। और एक और बात पढ़ी थी हमने, हीमोग्लोबिन एफ के अंदर ये अमीनो एसिड्स की कमी होती है, जिसकी वजह से वो 2,3-BPG के साथ उसकी एफिनिटी कम होती है। चलो जी ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये नेगेटिव अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, याद रहेंगे। अच्छा जी, एक और बात, ठीक है ना, एक और बात हमने पढ़ी थी कि चार्ल्ड अमीनो एसिड जो हैं वो क्या होते हैं, वो हेलिक्स में नहीं आ सकते चार्ल्ड अमीनो एसिड्स, ठीक है, वो हेलिक्स फॉर्मेशन नहीं होने देते, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट भी याद रखना है कि सारे अमीनो एसिड्स उसके अंदर नहीं आते हेलिक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा एक और बात भी हमने पढ़ी थी कि बीटा टर्न्स के अंदर क्या होते हैं, चार्ल्ड अमीनो एसिड्स होते हैं बीटा टर्न्स के अंदर। अब ये बातें उसको समझ आएंगी जिसने सारे लेक्चर सुने हैं। अच्छा जी, ग्लूटामिक एसिड की कहानी किसी को याद हो, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है जी, हमारा वैलिन आ जाता है जी, वैलिन आ जाता है। वैलिन की थोड़ी बातें करते हैं, ठीक है। किधर आ जाता है ये काम, कहाँ पे होता था, सिकल सेल डिजीज के अंदर, जहां पर हमारे नेगेटिव अमीनो एसिड की जगह पर हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड आ जाता था। अच्छा जी, और बातें सर वैलिन के बारे में, वैलिन के बारे में किसी को याद होगा कि बीटा कार्बन पे अल्फा कार्बन, ये जिसको हम कायरल कार्बन कह रहे हैं, उसके नीचे जो बीटा कार्बन है उस पे अगर ब्रांच हो तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये हेलिक्स ब्रेकर है, ये हेलिक्स बनाने में डिसरप्शन काज करता है, ये हेलिक्स नहीं बनने देता। अल्फा हेलिक्स की बातें कर रहे हैं हम चैप्टर 2 की, ठीक है। तो समझ आ रही है बात। इसी की तरह इस पे देखो, आइसोल्यूसिन पे भी बीटा कार्बन पे चेन है कि नहीं है, ये देखो, ये आपकी सीधी चेन, ये ब्रांच है बीटा कार्बन पे। तो ये दो अमीनो एसिड्स हैं जो कि उधर नहीं आ सकते। ट्रिप्टोफैन की बातें करते हैं, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल, टायरोसिन जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। ट्रिप्टोफैन जो है वो हमने क्या कहा था, जिसमें बल्कि आर चेन हो, वो भी हेलिक्स ब्रेकर, वो भी हेलिक्स में नहीं आ सकता। देखो इतना बड़ा बल्कि आर ग्रुप, ठीक है। अगर कोई पूछे कि डबल रिंग्ड अमीनो एसिड कौन सा है, तो कहना है कि ये वाला, क्योंकि डबल रिंग है मेरे भाई, अरोमेटिक है बेंजीन की वजह से, लेकिन रिंग तो दोनों है ना, रिंग तो दोनों है। तो डबल रिंग्ड अमीनो एसिड ये है ट्रिप्टोफैन, बल्कि आर चेन, हेलिक्स हेलिक्स के अंदर नहीं आ सकता। अच्छा जी, कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, इसका ये जनाबे वाला, ये भी साइक्लिक है, 5 मेंबर साइक्लिक रिंग है, देख रहे हो, ठीक है, इमिनो एसिड, ठीक हो गया बातें। अच्छा मैथ्यूनिन के बारे में किसी को याद हो, 358 मैथ्यूनिन, किसी को याद हो, 80 के अंदर, एंटीट्रिप्सिन के अंदर 358 पे जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से, तो ये हो जाता है इनएक्टिवेट और ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इस मैथ्यूनिन 358 की वजह से हमारा एंटीट्रिप्सिन इलास्ट्रेज से जाके बाइंड करके उसको रोकता है कि नहीं यार इलास्टिन फाइबर्स को ना डैमेज करो, हमारे लंग्स को ना डैमेज करो, तुम बस डैमेज करना है तो उस एयरबोर्न पैथोजन को डैमेज करो जिसके लिए तुम्हें न्यूट्रोफिल ने भेजा है, जिसके लिए तुम्हें न्यूट्रोफिल ने भेजा है। समझ आ रही है बातें, ठीक है। तो ये 358 मैथ्यूरिन होता है जो कि हमारे इनहिबिटर यानी कि एंटीट्रिप्सिन की बाइंडिंग कराता है इलास्टेज से, और उसको रोकता है कि लंग्स के अंदर इलास्टिन फाइबर्स को डैमेज ना करे और एम्फीसीमा काज ना करे। लेकिन स्मोकर्स में ये ऑक्सीडाइज होकर इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्मोकर्स में, ठीक है ना, मसला होता है। ये बातें हो गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, और क्या, और ये कि ये सारे वो तो हमें पता ही है ऑब्वियसली, इन नॉन पोलर अमीनो एसिड की वजह से क्या, कौन सी फोर्सेज आ रही होती हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स नॉन पोलर अमीनो एसिड की वजह से। ये बातें तो हमें ऑलरेडी पता है सर जी, ठीक है, उधर हमने जब, ठीक है, ये सारी बातें भी हो गई। और कोई बात, ठीक है, चलो जी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा जी, और उसका नाम क्या है, हाँ जी चलो, एक ये 2 पॉइंट और सुन लो। ये जो तीनों अमीनो एसिड्स है ना, हमने भला एक जगह पे क्या किया था, हमने एक जगह पे कहा था
कि आपका उसका नाम क्या है, हम एंजाइम की ना कोवेलेंट रेगुलेशन कर सकते हैं। कोवेलेंट रेगुलेशन कर सकते हैं, कैसे भला कर सकते हैं, उसकी फास्फोराइलेशन या डी फास्फोराइलेशन करके। तो वहां पर ये तीनों अमीनो एसिड लिखे हुए हैं, ठीक है ना, कि ये इनके साथ फॉस्फेट अटैच होता है। जो अमाइनो, हमने क्या कहा, एंजाइम की कोवेलेंट रेगुलेशन करते हैं उसकी फास्फोराइलेशन या डी फास्फोराइलेशन करके, ऐसे ही है। तो वो जो उसकी फास्फोराइलेशन के लिए जो फास्फेट अटैच होता है ना, वो इन तीन अमीनो एसिड पर अटैच होता है। यानी कि एंजाइम है ना, एंजाइम प्रोटीन है ना, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स है ना, तो अमीनो एसिड्स में ये तीन अमीनो एसिड्स हैं OH कंटेनिंग, जिन पर आगे फास्फेट लगता है, ठीक है, जिन पर आगे फास्फेट लगता है, ठीक है, ये तीन अमीनो एसिड्स, ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि OH कंटेनिंग जो है वो ही फास्फेट कंटेनिंग होती हैं। लेकिन उनमें याद रखना है कि ये दो मेनली होते हैं, ये रेयरली करता है, मतलब ज्यादा काम, मतलब इस तरह से याद रखना कि ये दोनों ज्यादा होते हैं मेनली, इसमें रेयरली होता है, ठीक है। टायरोसिन मतलब ये कम कमारी होता है कि इस पे फास्फेट लगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात वो ये है कि एक चीज होती है ग्लाइकोप्रोटीन, वो शायद मैं आपको वो भी आज या कल ही करवाऊं, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ग्लाइकोप्रोटीन है ना, तो इसका मतलब है ग्लूकोज उसमें है, तो उसमें ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड का पता है ना क्या होते हैं ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो उसमें जो ओलिगोसैकेराइड अटैच हो रहे होते हैं ना प्रोटीन पे, देखो मेरी बात सुनो, ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं ना, इसका मतलब प्रोटीन पर आ करना कहीं थोड़े सा ग्लूकोज, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट आगे लगने हैं, ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, वो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन पर आके उन्होंने लगना होता है। तो वो प्रोटीन पर कहाँ आके लगते हैं, इन तीनों अमीनो एसिड पर, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन और एस्पराजीन, ये तीन यानी कि OH फास्फेट अटैचमेंट में भी ये दोनों इन्वॉल्व थे, ठीक है। और उसका नाम उसमें भी यही दोनों इन्वॉल्व हैं, किसमें, बताओ 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 जल्दी बोलो, ठीक है, ये ओलिगोसैकेराइड अटैचमेंट इन ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये दोनों। लेकिन तीसरा ये इस केस में ये वाला होता है, एस्पराजीन होता है। इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ है कि ये दोनों बेसिकली ना बड़े मेहनती बच्चे हैं ये दोनों, ठीक है। और ये नखरा करता है, ये कहता है मैं फास्फेट को कभी कभी अटैच कर लूंगा कभी कभी। तो ये दोनों फिर सोचते हैं कि यार फास्फेट को तो अटैच करता नहीं, ओलिगोसैकेराइड को अटैच कर लेगा, तो इसको पुर कराते हैं, हम ये नया दोस्त बना लेते हैं। तो इस तरह से ये इन्होंने, ठीक है, समझ आ गई बात, थोड़ी सी ये रेयरली अटैच होता है ना कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए ओलिगोसैकेराइड की जिम्मेदारी ये दोनों कहते हैं कि यार टीम तीन की रखनी है, टीम तीन की रखनी है, ठीक है। और फास्फेट के लिए इसको रखा हुआ है, लेकिन ये है कि फिर ओलिगोसैकेराइड एक पूरी जिम्मेदारी उठानी है, तो ये कहते हैं वो तो पहले ही जिम्मेदारी नहीं उठाता, तो हम यकीन इसको रख लेते हैं, ठीक है। इन तीनों के बाद चौथा आता भी तो ये है ना, तो बस इस टेबल को घोल के पीना है। अच्छा, एक और बात, ये जो आपका होता है ना, क्या नाम है, ये आप लोगों को पता है, सिस्टीन और सिस्टीन जब मिलते थे, डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनता था, दो सिस्टीन के मिलने से क्या बनता था आपका, सिस्टाइन बनता था, जो कि कोवेलेंट क्रॉस लिंक होता था, जो कि क्या करता था, जिसकी वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता था, जिसकी वजह से आप, मैंने उस टाइम पे बताया था टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर कि ये जो था, इसकी वजह से एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन्स जो हैं, वो जो एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन्स होते हैं उनको स्टेबिलिटी मिलती है, जो एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन्स होती है सेल से बाहर जाती है उनको स्टेबिलिटी मिलती है, जैसा कि एल्ब्यूमिन वगैरह, ठीक है। वो एक्स्ट्रासेलुलर होती है ना, सेल से तो बाहर होती है ना, ब्लड सेल में होती है, तो वो सेल तो नहीं है ना, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है पूरा आपका, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड सेल, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रासेलुलर है। सेल से बाहर जो कुछ भी है सब एक्स्ट्रासेलुलर है, सेल के अंदर जो कुछ भी है वो इंटरसेलुलर है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। आपके पहले चैप्टर की बातें हैं, बच्चों वाली बातें, ठीक है। तो ये जो था ना, ये आपका नाम क्या, ये इसकी वजह से देख रहे हो, इसमें SH ग्रुप होता है, सेल्फ हाइड्रल ग्रुप होता है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, इसकी वजह से, ठीक है ना, वो आपका वो काम हो रहा होता है, क्या नाम है उसका, आपका वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। अच्छा, एक और बात ये याद रखनी है कि ये जो सिस्टीन है ना, ये उसका नाम क्या है, एक मिनट यहाँ से देखता हूँ, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। हाँ, ये सिस्टीन जो है ना, ये आपकी उसका नाम क्या है, उसमें होता है बहुत से एंजाइम्स की ना, बहुत से एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स में होता है, ठीक है। बहुत से एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स में जो होता है ना, वो ये सिस्टीन होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है कि सिस्टीन जो है ये कहाँ पे होता है, एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स पर, वो एंजाइम की एक्टिव साइट्स पर भी वो सल्फर वगैरह होते हैं ना, ठीक है। तो वो वहां पर मेन कौन होता है, ये सिस्टीन होता है, एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स पर होता है ये, ठीक है। SH ग्रुप इसका होता है, ठीक हो गया। तो ये वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक है।
मुझे उम्मीद है आप काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों को ना एक तरह से आइडिया हो गया होगा अच्छा सारा। ठीक है, चलो जी अब मैं ना थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और बात, ठीक है, वो तो आप लोगों को पता ही है कि इन सब ने क्या करना है, ये जो अनचार्ज हैं बट पोलर हैं, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस किए थे, इन्होंने क्या करना है, देखो ना इन पे क्या है, मैंने, ठीक है ना, इन पे देखो ना, इन पे ओ एच है, ओ एच, ठीक है, ये अब एच पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर इधर ओ एच है, इस पे ओ एच है, इस पे एस एच है, ठीक है, तो इसकी वजह से इन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो सीओ है, अब CO तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर NH2 के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है हाइड्रोजन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी एटम भी है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम भी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर H जो होगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो यानी कि ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस में इन्वॉल्व है, आयनिक बॉन्ड बनाने में। तो ये मैंने ना आप लोगों को एक तरह से पूरी आप लोगों की वो जो केमिस्ट्री जो थी ना प्रोटीन्स की, जहां जहां पर आपका अमाइनो एसिड आ रहा था, सारा कुछ बता दिया। ठीक है, तो ये सब बातें ये जो, अच्छा एक और बात याद रखनी है कि आपका मेम्ब्रेन जो होती है ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन के अंदर अब आपका लिपिड इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हमने पढ़ी थी कि हमारी उसमें उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में आपके नॉन पोलर अमीनो एसिड बाहर आए होते हैं। क्यों भला, क्योंकि इन्वायरमेंट में प्रोटीन मेम्ब्रेन में क्या है, सारे तो फास्फो वो हैं, लिपिड बाइलेयर है, सारी सारी यानी कि बाहर, जब मैंने बात आप लोगों को पहले बताई हुई है कि जब पोलर सॉल्वेंट बाहर होता है, पोलर बाहर माहौल पोलर होता है, तो पोलर पोलर अमीनो एसिड बाहर आते हैं, ठीक है, और अंदर जो आ जाते हैं अंदर वो फिर नॉन पोलर होते हैं। जबकि मेम्ब्रेन के अंदर क्या निजाम है, मेम्ब्रेन के अंदर ये होता है कि बाहर चूंकि क्या है आपका सारा, बाहर क्या है, बताओ बताओ बताओ, सारी लिपिड बायलेयर है, तो लिपिड बायलेयर का मतलब है पोलर लिपिड इन्वायरमेंट है बाहर, तो आपके नॉन पोलर अमीनो एसिड बाहर होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर अमीनो एसिड क्लस्टर ऑन द सरफेस, वो बाहर आ जाते हैं। तो बस ये कहने का मतलब है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन याद रखना है कि उसमें लिपिड बाहर होता है, ठीक है। ये देख रहे हो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रोलीन के अंदर होता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इसने बनाई हुई है, ठीक है, ये देख रहे हो, पाई मेम्बर्ड इम्यूनो एसिड इसे कहते हैं, ये सारी बातें बता दी हैं, ठीक है ना। अच्छा जनाब वाल, अच्छा एक और मजेदार बात ये भी सुन लो, ये वाली बात, ये एक्सेलुलर प्रोटीन जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड आती है, जैसा कि ये एल्ब्यूमिन वगैरह, साइट ऑफ अटैचमेंट मैंने बता दी ओलिगोसैकेराइड की, फास्फोरेट ग्रुप की, ये